गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा था द फ्रांस रिवॉल्यूशन। ठीक है, जिसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द स्ट्रगल ऑफ सर्वाइव। दैट मीन्स जीने के लिए संघर्ष या जीने के लिए स्ट्रगल। ठीक है, सर्वाइव मतलब जीने के लिए। ओके, देखिए द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1789। फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी, जनसंख्या थी, वो 1715 में 2.3 करोड़ मिलियन थी, जो सन 1789 में बढ़ के कितनी हो गई, 2.8 करोड़ हो गई। ठीक है, मिलियन हो गई। फाइनली क्या हुआ, 1715 के अकॉर्डिंग 1789 में क्या हुआ, पॉपुलेशन जनसंख्या बढ़ चुकी थी। दिस लेड टू अ रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन टू ग्रीन वुड नॉट कीप पेस with the demand, so the price of bread, which was the staple diet of a majority, rose rapidly. Most workers were employed as a laborers in workshop whose owner fixed these wages, but wages did not keep pace with the rise in price, so the gap between the poor and the rich within this become rose whenever or hills reduced the harvest has led to subsistence crisis, something that occurred frequently in France during the old reason। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो न्यू वर्ड है सबसिस्टेंस क्राइसिस। दैट मीन्स क्या होता है, जीवन संकट। ठीक है, ऐसी कंडीशन आ जाती है जब जीने के लिए जो मिनिमम जो हमारे साधन थे, जो मिनिमम हमारी चीज़ें थी, वो भी क्या हो जाती, खत्म होने लगती। वहाँ के लिए हम वर्ड क्या यूज़ करते हैं, सबसिस्टेंस क्राइसिस। दैट मीन जीवन संकट। अब हम देख लेते हैं फाइनली क्या हुआ। हमारी पॉपुलेशन फ्रांस की क्या हो गया, पॉपुलेशन बढ़ गई। सन 1715 के अकॉर्डिंग जो थी वो क्या हो गई, 1789 में बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इसके रिजल्ट क्या हुआ, इसके रिजल्ट ये हुआ कि जितना अनाज उत्पन्न नहीं हो पा रहा था, दैट मीन्स उसका प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था, उतनी ज़्यादा लोगों में डिमांड होने लगी। अब डिमांड होने लगी तो क्या होने लगा, खाने के लिए लोगों को अनाज नहीं मिल रहा था। ठीक है, खाना नहीं मिल रहा था। फाइनली जो वहाँ की एक पाव रोटी थी जो फेमस थी, उसकी भी जो प्राइस थे वो क्या हो गए थे, हाई हो गए थे। मोस्टली जो वर्कर्स थे वो फैक्ट्रीज में मजदूरी करते थे, ठीक है, काम करते थे, और उनकी जो उनको पेमेंट वो भी उनके क्या ऑनर थे वो उनको देते थे, और वो भी उनको जो महंगाई उस टाइम चल रही थी उसके अकॉर्डिंग उनको नहीं मिल रही थी। फाइनली क्या हो गया था, खाने के लाले पड़ गए थे। दैट मीन्स हम प्रकोप बोलते हैं ना। और फिर क्या हुआ, एक तो खाने की प्रॉब्लम हो गई, खाना नहीं मिल पा रहा प्रॉपर, जितने लोग हैं उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा, अनाज नहीं हो पा रहा है, ऊपर से ओले भी गिर गए, तो जो फसल थी वो भी खराब हो गई। दैट मीन्स क्या हो गया, जो रोजी रोटी का एक संकट पैदा हो गया। ठीक है, ऐसे जीवन संकट, चूँकि हमने भी यहाँ पे वर्ड देखा है ना, सबसिस्टेंस क्राइसिस, ऐसी क्या हो गई थी, फ्रांस में आ गई थी। और ये वहाँ के लिए क्या था, एक ओल्ड रीजन के लिए बहुत ही आम बात थी वहाँ पे, मतलब ऐसा उस टाइम कंटिन्यू होते चले जा रहा था। जैसे कि आप एक पिक्चर में देख सकते हैं, इस पिक्चर के थ्रू दिख रहा है आपको, एक ऑनर दिख रहा है जो आराम से बैठा हुआ है, एक आदमी दिख रहा है जो कि एक गरीब इंसान है, पुअर मैन है। ठीक है, वो क्या ला रहा है, सारी चीज़ें, अनाज, फल, पैसा, सलाह, सब कुछ उसके लिए लाता है। लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, देखो बॉक्स में लिखा होगा, एक मोटू जमींदार दिख रहा है, ठीक है, फैटी सा आदमी, वो इन सबको क्या कर रहा है, बैठा बैठा खा रहा है, और उस इंसान को एक नज़र देख भी नहीं रहा है। सेकंड, ये सारी चीज़ें देख लो। उसके बाद एक्टिविटी में देख लो, उसमें क्या है, एक कुलीन व्यक्ति है को मकड़ी की तरह ट्रीट कर रहे हैं, और किसान को मक्खी के रूप में बताया गया है। ये सारी चीज़ें आप देख लेना एक्टिविटी की। नेक्स्ट टॉपिक है अ ग्रोइंग मिडिल क्लास इन विचेस एंड टू प्रिविलेजेस। दैट मीन्स ग्रोइंग, दैट मीन्स उभरते मिडिल क्लास के जो लोग थे उनके विशेष अधिकार, इन विचेस दैट मीन्स उसकी परिकल्पना, मतलब एक विजुअलाइजेशन किया गया है। ठीक है, विशेष अधिकारों के जो एंड था। ठीक है, और दैट मीन्स एक सिंगल शब्द में समझ लो कि जो ग्रोइंग मिडिल क्लास के लोग थे
उनके जो भी राइट्स थे, ठीक है, उनका कैसे एंड हुआ उसका क्या किया गया है, इन्विजिलेटर्स में परिकल्पना की गई है। In a part, in the part, peasants and workers had participated in revolts against increasing tax and food scarcity, but they lack the means and programs to carry out full-scale measures that would bring about a change in the social and economic order. This was left to those groups within the third state who had become prosperous and had access to education and new ideas. ठीक, अब पहले भी क्या हुआ था, टैक्स बढ़ने के कारण और अकाल पड़ने के कारण क्या हुआ था, किसान और जो काम कर रहे थे लोग वो क्या कर चुके थे, विद्रोह कर चुके थे, दैट मीन्स उसके अगेंस्ट थे, ठीक है। लेकिन उनके पास क्या नहीं था, जो सामाजिक, दैट मीन्स सोशल, आर्थिक, इकोनॉमिक, ठीक है, इन सब में चेंज करने के लिए प्रॉपर क्या नहीं थे, एक तो प्रोग्राम्स नहीं थे और क्या थे, साधन भी नहीं थे कि वो ये कैसे करेंगे। ये जिम्मेदारी किसी तीसरे स्टेट के लोगों ने, थर्ड ग्रुप के लोगों ने उठाई, जो क्या थे, एक तो पढ़े लिखे थे, ठीक है, एजुकेटेड थे, उनको पता था कि कहाँ पे क्या करना है, ठीक है, और उनके जो थॉट थे वो भी क्या थे, न्यू थे, दैट मीन्स अच्छे विचार थे। नेक्स्ट पैरा, द 18th century witnessed and emergence of social group, pyramid and middle class who earned their wealth through and expecting versus trade in from the manufacture of goods such as woolen and silk textile that were either exported or bought by the richer members of society. In addition to merchants and manufacture, the third stage, including professions such as lawyers and administrative officers. फाइनली क्या हुआ, 18th century में, 18वीं शताब्दी में एक नए सामाजिक समूह का क्या हुआ, उदय हुआ, जिसमें क्या हुआ, जैसे हम क्या कहते हैं, मध्य वर्ग या मिडिल क्लास कहने लगे, जिसने फैलते सामुदायिक व्यापार और जो ऊनी और रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर क्या की, संपत्ति अर्जित की। दैट मीन्स उसने क्या किया, उसने भी जितने हमारे क्या थे, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स थे, जिसमें क्या थे, वुलन थे, सिल्क टेक्सटाइल थे, इन पे क्या किया, वो एक रिचर मेंबर सोसाइटी से था, उसने क्या, इन सब पे संपत्ति अर्जित की, दैट मीन्स इन सब पे पैसा लगाया, ठीक है, किसी भी चीज़ को बनने के लिए उसमें पैसे की ज़रूरत होती है, उसने इसके लिए क्या किया, पैसा लगाया इन सब के निर्यात पे, दैट मीन्स इनके एक्सपोर्ट पे। अब क्या हुआ, जो तीसरे स्टेट में इन सौदागर और जो निर्माण का, दैट मीन्स जो मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे थे, जो चीज़ों को बना रहे थे, उसके अलावा, ठीक है, थर्ड स्टेट के अलावा, थर्ड स्टेट के लोग तो उसमें इंक्लूड ही थे, जो मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे थे, उसके अलावा प्रोफेसर्स, लॉयर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स भी क्या थे, इसमें इंक्लूड थे, इससे जुड़े हुए थे। All of this were educated and believed that no group in society should be privileged by birth, rather a person's society position must depend on his merit. This idea, envisaging a society based on freedom and equal law and opportunities for all, I put forward the philosophers such as John Locke and Jacques Rousseau. जॉक रूसो। ये सब कैसे लोग थे, ये सब एजुकेटेड लोग थे, दैट मीन्स पढ़े लिखे लोग थे। इन लोगों का मानना था कि समाज के किसी भी ग्रुप के पास बाय बर्थ कोई भी राइट नहीं होना चाहिए, ठीक है, जो जिसके लायक है, दैट मीन्स उसको, जिसकी क्वालिफिकेशन जो है उसके अकॉर्डिंग ही उसको होना चाहिए, ठीक है। फ्रीडम, स्वतंत्रता, समान नियम, दसमन, इक्वलिटी ऑफ रूल्स और समान अवसर, दैट मीन्स सेम आपको अपॉर्चुनिटी देने का जो विचार है, ये किसने दिया, इसकी परिकल्पना किसने की, परिकल्पना दैट मीन्स इन्विजिल्स, ये किसने की, ये दो दर्शक थे, इसमें एक जॉन लॉक था और एक जॉक रूसो था, उन्होंने इसकी क्या दी, प्रस्तुति दी।